गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए द हिंदी ट्यूटोरियल की वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली वोकैबुलरी। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉफर्स। कॉफर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी सरकार या संगठन के पास उपलब्ध धनराशि, सरकार के खजाने या फिर राजकोष को बोला जाएगा कॉफर्स। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अवेलेबल टू स्पेंड, दैट इज कॉल्ड कॉफर्स। नेक्स्ट वर्ड है मैंडरिन। मैंडरिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऊंचे पद पर आसीन सरकारी अधिकारी या किसी महत्वपूर्ण समूह का सदस्य होना। ब्यूरोक्रेट से यहाँ मतलब है जिनका काम की डिसीजन मेकिंग का होता है सरकार में, उसको बोला जाता है मैंडरिन। A member of an elite intellectual or cultural group or any high government official or bureaucrat, that is called Mandarin. नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विश्वव्यापी या देशव्यापी कोई रोग होना, कोई महामारी होना, उसको बोला जाता है पेंडेमिक। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आवश्यक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अत्यावश्यक कोई काम होना, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। नेक्स्ट वर्ड है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो, बेहद कमजोर हो, बेहद दुर्बल हो, उसको बोला जाता है फ्रजाइल। इजीली डैमेज और ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। नेक्स्ट वर्ड है हबरेज। हबरेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद अभिमानी हो, अकड़पन हो बहुत ज्यादा जिसमें, या बहुत ज्यादा प्राउडी हो, घमंडी हो, उसको बोला जाता है हबरेज। इफ यू एक्यूज समवन ऑफ हबरेज, यू आर एक्यूजिंग देम ऑफ एरोगेंट प्राइड, दैट इज कॉल्ड हबरेज। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक जगह पे मरने वालों की संख्या या फिर मृत्यु दर, उसको बोला जाता है मोर्टेलिटी। द नंबर ऑफ डेथ्स इन वन पीरियड ऑफ अ टाइम और इन वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अभाव होना, बहुत ज्यादा कमी होना किसी चीज की, बहुत ज्यादा गरीबी होना, या फिर किसी चीज की हानि होना, उसको बोला जाता है डेप्रिवेशन। इफ यू सफर डेप्रिवेशन, यू डू नॉट हैव और आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग समथिंग दैट यू वांट और नीड, दैट इज कॉल्ड डेप्रिवेशन। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, और ज्यादा खराब कर देना, उसे बद से बदतर बना देना, उसको बोला जाता है एग्रावेटेड। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीटेड। डिप्लीटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा में कमी होना या वस्तु की मात्रा में कमी कर देना, उसको बोला जाता है डिप्लीटेड। To reduce the amount of something so that there is no much left, that is called depleted. नेक्स्ट वर्ड है मीगर। मीगर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मात्रा में बहुत थोड़ा होना, अल्प होना, बहुत ज्यादा कम मात्रा में होना किसी चीज का, उसको बोला जाता है मीगर। टू स्मॉल इन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मीगर। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या की गंभीरता को कम कर देना, उसको बोला जाता है मिटिगेशन। टू एक्ट इन सच अ वे एज टू कॉज एन ऑफेंस टू सीम लेस सीरियस, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना, या भी किसी तरह का अड़ंगा डालना, व्यवधान उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। नेक्स्ट वर्ड है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई समाचार होना, सूचना होना, खबर, या किसी तरह का कोई संदेश होना, उसको बोला जाता है टाइडिंग्स। यू कैन यूज टाइडिंग्स टू रेफर टू न्यूज दैट समवन टेल्स यू, दैट इज कॉल्ड टाइडिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपलेस। स्क्रूपलेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बेहद ईमानदार होना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, उसको बोला जाता है स्क्रूपलेस। समवन हु इज स्क्रूपलेस takes great care to do what is fair, honest or morally right, that is called scrupulous. नेक्स्ट वर्ड है कैविएट। कैविएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
किसी भी काम को करने में किसी तरह की सावधानी बरतना या फिर किसी तरह की कोई चेतावनी होना, उसको बोला जाता है कैविएट। अ कैविएट इज अ वार्निंग ऑफ अ स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑफ समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कैविएट। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेशन। म्यूटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है परिवर्तन या किसी तरह की कोई तब्दीली करना या तब्दीली होना, किसी में चेंज होना, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। अ चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग और डेवलपिंग थिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को नियंत्रण में रखना, किसी स्थिति को अपने काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, उसको बोला जाता है कॉन्टेनमेंट। The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place. That is called containment. नेक्स्ट वर्ड है कोटिडियन। कोटिडियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो साधारण हो, बेहद मामूली हो, जिसे रोज हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो, उसको बोला जाता है कोटिडियन। कोटिडियन एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस आर बेसिक एवरीडे एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस, दैट इज कॉल्ड कोटिडियन। नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आसानी से प्रभावित जिसे किया जा सके, आसानी से जिसे हानि या क्षति पहुंचाई जा सके, उसको बोला जाता है ससेप्टेबल। इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है रिगर। रिगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बेहद सावधानी के साथ, कठोरता के साथ या कड़ाई के साथ, कड़ाई बरतना किसी काम को करने में, उसको बोला जाता है रिगर। इफ समथिंग इज डन विद रिगर, इट इज डन इन अ स्ट्रिक्ट थ्रो वे, दैट इज कॉल्ड रिगर। नेक्स्ट वर्ड है रिटरेटेड। रिटरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, उसको बार बार जोर देके दोहराते रहना, उसको बोला जाता है रिटरेटेड। If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterated. अगला शब्द है avowedly. Avowedly यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर, साफ तौर पर कोई बात कहना, उसको बोला जाता है avowedly. By open declaration or as acknowledged. That is called avowedly. नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉजी। पेडागॉजी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पढ़ाने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किसी तरह के कोई प्रिंसिपल्स होना, नियम होना, किसी तरह के कोई सिद्धांत होना, उसको बोला जाता है पेडागॉजी। पेडागॉजी इज द स्टडी एंड थियरी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी। अगला शब्द है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो बेहद महंगी हो, जरूरत से ज्यादा महंगा होना, उसको बोला जाता है एग्जॉर्बिटेंट। मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना किसी कारण के किसी को हानि पहुंचाना, या हम बोल सकते हैं बेलगाम या फिर किसी तरह का आवारा होना, उसको बोला जाता है वॉन्टन। A wanton action deliberately causes harm, damage or waste without having any reason to. That is called wanton. Next word है exacerbate. Exacerbate यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को बद से बदतर कर देना, प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बोला जाता है exacerbate। या फिर कोई बीमारी है उसको और ज्यादा बढ़ा देना, उसको बोला जाता है exacerbate. To make something worse, especially a disease or a problem. That is called exacerbate. नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमेट। स्टाइमेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा डालना, व्यवधान उत्पन्न करना, अड़ंगा डालना, किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है स्टाइमेट। इफ यू आर स्टाइमेट बाय समथिंग, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक एक्शन और टू कंटिन्यू what you are doing, that is called stymate. नेक्स्ट वर्ड है contending. contending यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को दावे के साथ कहना, किसी के साथ बहस करना या उसका विरोध करना, उसको बोला जाता है contending. To say or argue that something is true, that is called contending. नेक्स्ट वर्ड है jeopardize. jeopardize यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना, किसी चीज को खतरे में डालना या फिर जोखिम में डालना, उसको बोला जाता है jeopardize. To do something that may damage something or put it at risk, that is called jeopardize. नेक्स्ट वर्ड है alienate. alienate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को पराया करना, अपने से दूर करना, अपने से अलग करना, उसको बोला जाएगा alienate. If you alienate someone, you make them become unfriendly or unsympathetic towards you, that is called alienate. नेक्स्ट वर्ड है traitor.
ट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विश्वासघाती, देशद्रोही या गद्दारी करने वाला, उसको बोला जाता है ट्रेटर। अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड ट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है एफिसिएनाडो। एफिसिएनाडो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होना, उसको बोला जाता है एफिसिएनाडो। इफ समवन इज एन एफिसिएनाडो ऑफ समथिंग, they like it and know a lot about it, that is called aficionado. नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेथेटिक। एम्फेथेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, उसको बोला जाएगा एम्फेथेटिक। समवन हु इज एम्फेथेटिक हैज द एबिलिटी टू शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग्स और इमोशंस एज इफ they were their own, that is called empathetic. नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम कर देना, उसको बोला जाता है एलिविएट। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सिकुड़न या फिर किसी तरह की संक्षिप्तीकरण की कोई प्रक्रिया होना, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का यूज एडिटोरियल में फ्रीक्वेंटली होता है। अगर कोई एडिटोरियल हमारे पास इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था में सिकुड़न होना, अर्थव्यवस्था में कमी होना, उस सेंस में इसका यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है थ्रॉन्ग। THRONG, थ्रॉन्ग। ये शब्द यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ लगना, इकट्ठा होना, लोगों का उनका जमाव होना, उसको बोला जाता है थ्रॉन्ग। अगला शब्द है एंडेमिक। एंडेमिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी जगह पर रहने वाले लोगों में आसानी से पाई जाने वाली बीमारी, तो उसको बोला जाता है एंडेमिक। अगला शब्द है इनकॉन्सिक्वेंटल। इनकॉन्सिक्वेंटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसका कोई महत्व ना हो, जो निरर्थक हो या अप्रासंगिक हो, उसको बोला जाता है इनकॉन्सिक्वेंटल। ऑफ लिटिल वैल्यू, नो इम्पॉर्टेंट और वर्थ कंसिडरिंग, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्सिक्वेंटल। नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जोखिम, संकट या किसी तरह का खतरा होना, उसको बोला जाता है जियोपार्डी। इन अ डेंजरस पोजीशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड, दैट इज कॉल्ड जियोपार्डी। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की क्षमता, बल या किसी चीज का प्रभावकारिता होना, इफेक्टिवनेस होना उसकी, उसको बोला जाता है एफिकेसी। इफ यू टॉक अबाउट द एफिकेसी ऑफ समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट it is supposed to, that is called efficacy. नेक्स्ट वर्ड है concede. concede यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की सच्चाई को ना चाहते हुए भी मान लेना, उसे स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोला जाता है concede. To admit that something is true although you do not want to, that is called concede. नेक्स्ट वर्ड है indigenous. indigenous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्थानीय हो, देशज हो या फिर स्वदेशी हो, उसको बोला जाता है इंडिजिनस। यूज्ड अबाउट पीपल, एनिमल्स और प्लांट लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। अगला शब्द है ट्रबुलेंस। ट्रबुलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असमंजस, अशांति या फिर खलबली, हलचल की स्थिति होना, उसको बोला जाता है ट्रबुलेंस। ट्रबुलेंस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड disorganized change, that is called turbulence. नेक्स्ट वर्ड है मैमथ। मैमथ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा विशाल होना, उसको बोला जाएगा मैमथ। अगला शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई आंदोलन होना, उसको बोला जाता है एजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो या सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो, उसको बोला जाता है ऑमनीपोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रत्यार्पण करना या सौंपना किसी को, उसको बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। नेक्स्ट वर्ड है एचेलॉन। एचेलॉन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विभाग में काम करने वाले लोगों का रैंक या फिर उनका स्तर होना, उसको बोला जाता है एचेलॉन। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गतिरोध की स्थिति,
किसी तरह की गतिरोध की स्थिति होना उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का विस्तार होना या फिर किसी उसका बढ़ना, उसका किसी तरह से प्रसार होना, उसको बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन। अगला शब्द है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का आदर्श उदाहरण होना, आदर्श नमूना होना या फिर प्रतीक होना, किसी तरह का नमूना या फिर प्रतीक होना, उसको बोला जाता है एपिटोमाइज। अगला शब्द है एगनीज। एगनीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घोर व्यथा होना, पीड़ा होना या फिर किसी तरह का कोई कष्ट होना, उसको बोला जाता है एगनीज। ग्रेट पेन और सफरिंग, दैट इज कॉल्ड एगनीज। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया शायद शब्द, चलिए फिर देख लेते हैं। नापसंदगी होना किसी विशेष ग्रुप या व्यक्ति के प्रति या फिर किसी तरह का कोई पक्षपात करना, उसको हानि पहुंचाना, उसको बोला जाता है प्रेजुडाइज। अगला शब्द है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अरुचिकर, बेहद नापसंद या फिर घृणा योग्य कोई बात होना, उसको बोला जाता है रिपग्नेंट। मेकिंग यू फील डिसगस्ट, दैट इज कॉल्ड रिपग्नेंट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुचित व्यवहार के कारण परेशान एवं क्रोधित हो जाना, उसको बोला जाता है एग्रीव्ड। अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलियर। कैवेलियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करना, बेहद लापरवाह होना या फिर बहुत ज्यादा अभिमानी होना, उसको बोला जाएगा कैवेलियर। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन और देयर बिहेवियर एज कैवेलियर, you are criticizing them because you think that they do not consider their people's feeling or take account of the seriousness of a situation, that is called cavalier। कैवेलियर का एक दूसरा मतलब भी होता है अश्वरोही, जो सेना होती है, घोड़ों पर जो सवार सेना होती है, उसे बोला था कैवलरी, तो उससे सिमिलर ही है कैवेलियर से। अगला शब्द है गाइज। गाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है वास्तविकता से अलग होना, एकदम से दिखावा करना किसी चीज का, उसको बोला जाता है गाइज। अ वे इन विच somebody or something appears which is often different from usual or hides the truth, that is called guise। नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बदले की कार्रवाई करना या किसी को मुंहतोड़ जवाब देना, उसको बोला जाएगा रिटालिएटरी। इफ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन, यू ट्राई टू हार्म और annoy someone who has harmed or annoyed you, that is called retaliatory। अगला शब्द है रिटोरिक। रिटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए बोलने या लिखने की कला होना, वाक्पटुता या किसी तरह का वाक चातुर्य होना, उसको बोला जाता है रिटोरिक। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर, दैट इज कॉल्ड रिटोरिक। नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रोकथाम या नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करना, कोई कठोर कदम उठाना, किसी तरह का कठोर नीति अपनाना, उसको बोला जाता है क्लैम्प डाउन। स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्लैम्प डाउन। और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कैडेंस। कैडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बोलते समय अपनी आवाज कम या अपनी आवाज की जो हमारी पिच होती है उसको कम या ज्यादा करना, उसको बोला जाता है केडेंस। द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड केडेंस। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन भी आप डाल दीजिएगा। तो आज की इसके वीकली वोकैबुलरी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।